अगर एम्बुलेंस में लोग मर भी रहे हो ना, तब भी अगर प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं तो उस रास्ते को खोला नहीं जाएगा। इस तरह से सुरक्षा होती है। बीजेपी का झंडा लहराते वो लोग देखे गए। उसके बाद जो नारे लगा रहे थे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद है, जहाँ पर पूरा काफिला रुका हुआ है, उसके पास जो भीड़ है वो भीड़ इनकी खुद की भीड़ है। लाठी चार्ज करवा रहे हैं हमारे भारत के लोगों पर। हमारे भारत के लोगों पर आपने गोलियां चलवा दी। हमारे दिल्ली में ही सारा कोरोना क्यों फैल जाता है, मुझे ये समझ नहीं आता। क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। हमारा जो गंगा का बेटा है, जो गंगा पुत्र है हमारे, शायद वो कपड़ा ढकने में उस टाइम बिजी थे उन पे। तो वही लोग हैं जो यूपी में हमने देखा कि लाशें जो है गंगा किनारे। हमारे भारत के प्रधानमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देते? हमारे भारत में अगर छोटी छोटी चीजों पे हमारे मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा जा सकता है, छोटी सी भीड़ आ जाती है, वो हमारे प्रधानमंत्री की उसको काफिले को रोक लेती है, तो हमारे चन्नी जो है, हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री जो है पंजाब के, उनका इस्तीफा मांग लिया जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्टिविस्ट नेहा भारती मौजूद हैं, तो इनसे तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की जो तारीखें हैं वो नजदीक आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष और भाजपा में जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जो है वो काफी तेज हो गया है। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जो गरमाया हुआ है वो है प्रधानमंत्री मोदी की असुरक्षा को लेकर, जब वो रैली के लिए 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर गए थे। उस पर हम बात कर लेते हैं। इतने बड़े प्रधानमंत्री, मतलब इतना बड़ा पद है, देश के प्रधानमंत्री हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं एक स्टेट में जाकर। मुझे ना ये मतलब ये ना हमारे मोदी जी कहाँ से ढूंढते हैं, या फिर इनके पीछे जो टीम है इनकी, आखिर वो किस कदर काम कर रही है। मतलब उनके पास इससे ज़्यादा गिरी हुई बात उनको शायद नहीं मिली। मैं आपको बताती हूँ, मैं कॉलेज में थी जब, मैं काफ़ी टाइम पहले की बात है, 4-5 साल पहले की बात है। तो हमारे मोदी जी कहीं टूर पर आए थे और वो मेरा INA का एरिया पड़ता था। तो हमारा पूरा INA मेट्रो बंद था, पूरा हमारा जोरबाग बंद था, और जितने भी स्टेशन है, मतलब CS के आसपास वो कहीं आए थे गुरुद्वारे में उस टाइम, और CS में, और वहाँ पर से मतलब कई किलोमीटर तक पूरे के पूरे रास्ते बंद कर दिए थे। तो वहाँ पर हमने ये देखा कि उनकी सुरक्षा आखिर किस प्रकार होती है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था जो होती है वो किस कदर होती है। हर रास्ता बंद कर देते हैं। वहाँ पर अगर एम्बुलेंस में लोग मर भी रहे हो ना, तब भी अगर प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं तो उस रास्ते को खोला नहीं जाएगा। इस तरह से सुरक्षा होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे असुरक्षित होने की, जो हमारे मोदी जी कह रहे हैं, उनकी टीम जो कह रही है, हमारी गोदी मीडिया जो कह रही है कि उनको असुरक्षित महसूस हो रहा है, उनको रोक दिया। पहली बात, जो लोग वहां पर देखे गए, जो लोग वहां तक पहुंचे, उनके हाथ में जो झंडा था वो बीजेपी का था। बीजेपी का झंडा लहराते वो लोग देखे गए। उसके बाद जो नारे लगा रहे थे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। खुद ही के लोगों को भेजो, खुद ही के लोगों से अपने आप को डराओ और सिंपैथी पाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि हमारे जो चुनाव आने वाले हैं, 2022 का जो चुनाव है, यूपी की हम बात कर ले, उत्तराखंड की बात कर ले, हम पंजाब की बात कर ले, इनको हर जगह अपनी बहुत बुरी हार होती हुई दिख रही है। अब इनको पानी है सिंपैथी। देखिए, आप 3-4 चीजों पे जीत सकते हैं। आप जीत सकते हैं, पहला जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपके काम, जो कि इन्होंने एक भी नहीं किया है। उसके बाद आप जीत सकते हैं मंदिर मस्जिद पे। मंदिर मस्जिद पे ये एक बार जीत चुके हैं, तो वो भी जो इनकी क्रोनोलॉजी है वो भी हमें कहीं ना कहीं घसीटती हुई दिख रही है, खत्म होती हुई दिख रही है। लोग अब लोगों ने इतना बुरी तरह पागल होना मंदिर मस्जिद के पीछे छोड़ दिया है, हिंदू मुसलमान के पीछे होना छोड़ दिया है। अब उनको लग रहा है कि भाई हम करें तो करें क्या, हमारे पास ना काम दिखाने को, ना ही हमारे पास मंदिर मस्जिद दिखाने को। आप मथुरा की बात कर ले, आप हमारे राम मंदिर की बात कर ले, यूपी में जितने भी इन्होंने पॉलिटिक्स है सारे मंदिरों से खेल चुके हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान को बदनाम कर करके भी ये बहुत सारी पॉलिटिक्स खेल चुके हैं। अब इनके पास एक ही मुद्दा है कि उसने मुझे मारा, उसने मुझ पर हमला किया। अब ये है हमारे मोदी। देखिए, ये जो छोटी हरकतें हैं ना, ऊपर वाला मतलब देखे ना देखे, बट हम ये सब जरूर देख रहे हैं। जो हमारे ऊपर, जो हम लोगों के ऊपर, हम मिडिल क्लास लोगों के ऊपर, जो गरीब लोगों के ऊपर कहर ढाया जा रहा है सरकार द्वारा, ये सब देख रहे हैं हम, ये सब ऊपर वाला भी देख रहा है। और अगर हम बात करें हमारी मोदी जी की, तो मोदी जी वो इंसान है जिन्होंने ये छोटी हरकतें करने में हमारे भारत को कभी पीछे नहीं छोड़ा। लेकिन अच्छा, ये कहा जा रहा था जो वहाँ के किसान थे, उन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं था कि मोदी जी जो है यहाँ से
गुजरने वाले हैं, हम तो भाजपा के लोगों का विरोध कर रहे थे। वहीं नेशनल मीडिया एबीपी न्यूज ये चला रहा है कि एक चश्मदीद वहां का मिला है, वो ये कह रहा है कि हमें तो पता था, हम तो बैठे ही इसीलिए थे। वो चश्मदीद कहाँ है, वो चश्मदीद कौन है, जरा उसको लाइए सामने। वो खुद अपनी बोले कि हाँ भैया हमें पता था, और वो चश्मदीद अकेला चलाई गई है, और वो चश्मदीद अकेला आकर कुछ भी बोल दे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरा उनको मानने लगेंगे कि जितने भी लोग थे वहां पर आए थे तो वो सारे जो लोग हैं चश्मदीद के साथ ही आए हैं। जितने भी लोग वहां पर करीब पहुंचे हैं, देखिए 2 वीडियोस है, वीडियो एक नहीं है। जहां पर पूरा काफिला रोका गया है, जहां पर पूरा काफिला रुका हुआ है, उसके पास जो भीड़ है वो भीड़ इनकी खुद की भीड़ है। जो दूसरी भीड़ दिखाई जा रही है जो कि किसानों की भीड़ है, वो इनकी खुद की भीड़ नहीं है, वो उससे बहुत दूर है। और अगर हम बात करें यहाँ पे उन लोगों की जो लोग उस टाइम इनके पास से इनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो आप मतलब हमारे भारत में इतनी कमजोर व्यवस्था है, क्या पुलिस हमारी आर्मी इतनी कमजोर है कि हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा भी ढंग से नहीं कर सकती? इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे भारत का सबसे मुखिया, हमारे भारत का प्रमुख इंसान जब सुरक्षित नहीं है तो हम जैसे लोगों का, हम जैसी बेटियों का सोचिए भारत में क्या हाल होगा। हम ये नहीं देख रहे हैं यहाँ पर आप सिंपैथी पाने के लिए कुछ भी कर लीजिए, पर अगर आप उसकी दूसरी चीज देख रहे हैं, दूसरी तरफ उसको देखें हम, तो ये यहाँ तक कि हमारे भारत में ही नहीं, भारत से बाहर के लिए भी जो देश हमारे जो भारत को देख रहे हैं वो हमारे भारत पे लानत बेचेंगे। वो सोचेंगे कि हमारे भारत में हम प्रधानमंत्री की सुरक्षा हमारी आर्मी, हमारी पुलिस ढंग से नहीं कर सकती, तो भारत के लोग क्या सुरक्षित रहेंगे? तो अगर आप इन सब छोटी चीजों को अगर आप करते हैं तो शायद आप ज्यादा सोच समझ के नहीं करते हैं। आप ये नहीं सोचते हैं कि भारत के बाहर हमारी कितनी मिट्टी पलीद होगी, इससे हमारे भारत के प्रधानमंत्री का कितना औहदा जो है वो गिर जाएगा कि हमारा प्रधानमंत्री ही सुरक्षित नहीं है, हमारी आर्मी उनकी जो सुरक्षा है उनकी ढंग से नहीं कर सकती। कुछ लोग आते हैं चुनिंदा और उनको घेर लेते हैं, हमारे प्रधानमंत्री गिर जाते हैं। ऐसा हो सकता है कहीं? मतलब आप देखिए कोई गली में यहाँ पर कहा गया ना कई बार जो किसान है वो हिंसक होते हुए नजर आए हैं, इसलिए क्या पता उन्हें असुरक्षा। हमारे किसान ना ही कभी हिंसक होते हुए नजर आए हैं, ना ही हमने कभी ऐसा देखा। हमारी गोदी मीडिया जो दिखाएगी वो सच नहीं होता। और अगर अपने इंसाफ के लिए लड़ने के लिए अगर आपको आना पड़े तो वो जायज है। अगर आप लाठी चार्ज करवा रहे हैं हमारे भारत के लोगों पर, हमारे भारत के लोगों पर आपने गोलियां चलवा दी, आपने मॉब लिंचिंग करा दी, आपने सब कुछ करा दिया हमारे भारत के लोगों पर जो बेगुनाह थे, आज उनको जेल में पटक रहा है, तो किसान अपने हक के लिए, जो कि आप ये देखिए 700 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, उसके बाद भी हमारे किसानों की बहुत बड़ी बात है। वैसे तो ये बहुत झूठी कहानी थी, अगर हमारे भारत में अगर किसानों ने उनको घेरा भी है तो बहुत सही घेरा है। वो विरोध क्यों कर रहे हैं किसान के बिल जो है वापस हो गए हैं और परियोजनाएं लेकर सौगात देने ही तो पंजाब में जा रहे थे वो। अरे आप ये देखिए ना, देखिए आपको क्या लगता है, मतलब आपको कोई चाटा मार के जाए उसके बाद एक टॉफी देकर चले जाए, आप खुश हो जाएंगी? नहीं होंगी ना। आपको वो चाटा याद रहेगा जो हमारे भारत के किसान उन्होंने छीन लिए हमसे, हमें याद रहेगा। हमारे भारत में देखिए अगर आप सौगात दे भी देंगे, आपने बिल वापस कर दिए, चलिए ठीक है, आपने बिल वापस करवा लिए, आपने सब कुछ जो किसानों की मांगे थी जो कि पूरी नहीं मानी गई, जो भी किसानों की मांगे थी वो मान ली, उसका मतलब ये है कि सब कुछ बदल गया। वो जो 700 से ज्यादा किसान हमारे शहीद हो गए हमारे भारत में, वो किसी को नहीं दिखा। किसानों की बात ये नहीं देखी, आप ये देखिए कि जो 700 हुए उनमें से कितने बच्चे, कितने घर के बच्चे जिनको इन्होंने गोली मार दी ट्रैक्टर्स में। जब 26 जनवरी में केस हुआ, गोली मार दी गई सर में पुलिस द्वारा। उसके बाद आप ये देखिए कि हमने ये भी देखा है, सिर्फ यही नहीं देखा, हमने ये भी देखा है कि किसानों की माँ बहन बेटियों के बारे में बहुत गलत बातें की गई हैं, उनको बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है, हमने ये भी देखा। पंजाब में आप क्या सोचे हैं, पंजाब एक इतना स्ट्रांग एक हमने स्टेट देखा है जहां पर लड़ने की हिम्मत है लोगों में। अगर ऐसे ही हिम्मत हर जगह हर राज्य में हमारे भारत के आए तो इनका जो परिंदा भी है हमारे शायद स्टेट में पर ना मार पाए, पर फिर भी ये लोग चौड़े में होकर जाते हैं। इनके जो पॉलिटिशियंस हैं वो देश के गद्दारों को, गोली मारे सालों को इस तरह के नारे लगवाकर पूरे लक्ष्मी नगर में घूम सकते हैं दिल्ली में, हमने ये भी देखा है। तो हमने ये देखिए, हम ये जो चीजें देख रहे हैं ना हमारे लिए नई नहीं है। ये छोटी हरकतें हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर करते आए हैं जो अब भी
ही कर रहे हैं। और भाजपा जो है वो खुद ही आरोप लगा रही है कि कांग्रेस का हाथ हो सकता है इसमें। कांग्रेस जो कह रहे हैं वो कि भाजपा है जो वो खुद ही अपने साजिश रच रही है। मैं अभी मैराथन हुई थी, तो मैराथन में हमने ये देखा था जो कांग्रेस द्वारा पूरा करवाया गया था, उस मैराथन में हमने ये देखा था कि भगदड़ मच गई थी। उस मैराथन में ये देखा कि भगदड़ मच गई थी। उसके बाद हमारी मीडिया लगातार ये बात चला रही है कि वहां पर बीजेपी के लोगों ने उन बच्चियों को बचाया। अरे मूर्ख हो, पहले तुम ये बताओ, जब वो कांग्रेस की पूरी रैली थी, कांग्रेस के ही सारे लोग थे, पूरा अरेंजमेंट कांग्रेस का था, तो बीजेपी के लोग वहां पर क्या कर रहे थे? आखिर हमारी मीडिया को कौन बताने जा रहा है कि वहां पर भैया बीजेपी के लोग थे, उन्होंने बच्चियों को वहां से निकाला, उनको बचाया? तो ये सारी जो इनकी मिलीजुली साजिश है ये चलती है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मोदी जी की, जो उनकी टीम ने ये बोला कि भैया ये लोग कांग्रेस के थे। पहली बात, कांग्रेस के लोग, देखिए ये तो हमारे किसानों को भी बोलते थे कांग्रेसी किसान है। ये लोग जो हैं ये अब इतना गिर चुके हैं, इनकी जो हदें हैं वो इतनी ज्यादा गिर चुकी हैं कि अब ये लोग अगर किसी का रेप होगा बच्ची का तो उसमें कास्टिज्म देखेंगे, उसमें देखेंगे कि बच्ची की कास्ट कौन सी है। उसके बाद हमारे भारत में रिलीजन देखा जाएगा उस बच्ची का। अगर हमारे भारत में किसी को गोली लग रही है तो सबसे पहले हम पूछेंगे कि भैया सरनेम क्या था, लड़के या लड़की का नाम क्या था। हमारे भारत में मॉब लिंचिंग हो रही है तो हम कास्ट पे डिपेंड है कि भैया कास्ट कौन सी है, रिलीजन कौन सा है। अगर वो मुसलमान है तो उसके साथ सही हुआ, उसको मर जाना चाहिए था। पर अगर ये हिंदू है, अगर ये पंडित है, तो सारे के सारे जो हमने बीजेपी भगवादारी है, ये गुंडे, ये सब आ जाएंगे, उनका समर्थन करने लगेंगे, उनका साथ देने लगेंगे। तो ये अभी कुछ टाइम पहले भी आपने देखा एक बाबा जो था उसने कितना गंदा बोला हमारे मतलब ये देखिए राष्ट्रपिता को, गांधी जी को इतना खराब बोला। क्या हुआ उसका? गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी हो गई। अरे गिरफ्तारी के बाद क्या होता है? ये ठाट की जिंदगी जीते हैं जेल के अंदर। वहां पर देखिए इनके लिए अच्छे खासे बेड लगे होते हैं, अगर ठंड है तो इनके लिए हीटर लगा होगा, गर्मी है तो इनके लिए एसी लगा दिए जाएंगे। वहां पर अंदर पूरे टीवी से व्यवस्था होती है और ये होती है हमारी मीडिया को दिखाने की, मतलब थोड़ी दिन के लिए भावुक करने की, उनको बेवकूफ बनाने के लिए कि हाँ भैया देखिए मतलब इसने इतना बुरा बोला हमारे राष्ट्रपिता के चक्कर में। कौन है ऐसा जो आज तक जेल में पड़ा है? कुछ दिन रहेगा वापस आ जाएगा। वो राष्ट्रपिता हो चाहे रेप करके चला जाए लड़की का, पर अगर वो बीजेपी का है, अगर वो हिंदूदारी है, अगर वो भगवादारी है, अगर वो हिंदुत्व को मानने वाला है, अगर वो आरएसएस का है, तो कुछ ही दिन वो जेल में रहेगा। उसके बाहर अपनी अय्याशियों की जिंदगियां काटेगा, लोगों के बाहर घूमेगा, अपनी बॉडी बनाएगा, बॉडी की पिक्स डालेगा, उसके बाद हम उसको बाबा मानेंगे। हम बेवकूफ हैं, हमें कुछ दिख ही नहीं रहा, हम तो अंधे हैं, हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। उसकी बॉडी मतलब पूरा वो जिम कर रहा है, बॉडी बनी हुई है, लड़कियों के साथ अय्याशियां कर रहे हैं, उसके बाद कहते हैं भैया बाबा हैं, हम तो कुछ भी बोल सकते हैं। उसी स्टेज से जो दूसरे संत ने जो बोला वो होता है एक असली इंसान, उसको कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी अभी जिंदा है, उनकी रीढ़ की हड्डी है। उसी स्टेज से वो नकार के गए कि जो भी हमारे राष्ट्रपिता को बोला गया वो बहुत गलत बोला गया और मेरा इस स्टेज से कोई मतलब नहीं है। जिनको मारने की धमकी आ गई बीजेपी के गुंडों द्वारा, जिनको मारने की धमकी आ गई आरएसएस के गुंडों द्वारा, तो हम यहाँ पर जो देख रहे हैं हमारे भारत में बीजेपी का दौर है, बीजेपी की सरकार है। तो यहाँ पर हम दिल्ली में देख रहे हैं, दिल्ली में 7 सीटें जो एमपी की हैं वो ही हमारे बीजेपी की है और हमारा जो केंद्र है वो भी बीजेपी के। तो तभी जितनी जगहों पे बीजेपी है वहाँ पर बुरी हालात हैं। हमारे केंद्र में इसलिए बुरे हालात हैं क्योंकि बीजेपी है, यूपी में इसलिए बुरे हालात है कि बीजेपी है, और जितनी भी जगह हम यूपी को तो कहा जा रहा है कि लोग पसंद कर रहे हैं योगी जी को, काम उनके अच्छे लग रहे हैं, टैबलेट्स वगैरह जो है स्टूडेंट का वादा किया था वो पूरा किया है, और मेडिकल कॉलेज वगैरह है, सबका शिलान्यास वगैरह। तो टैबलेट चलाना आता है हमारे योगी जी को, उनको मालूम है टैबलेट की स्पेलिंग। स्टूडेंट्स को दिए हैं ना, उनसे वादा किया था, कौन से स्टूडेंट को मिल गया, कितने स्टूडेंट आ गए? मतलब आप ये देखिए कि यूपी जो है हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इतने चुनिंदा से लोगों को दिखा दो, अपने ही भक्तों के बच्चों को दिखा दो देकर, उसके बाद बोल दो कि हमने तो ये लैपटॉप्स बांटे हैं। ये तो वो लोग हैं जिनके अखबारों में फोटो छापते हैं कि हमने इनको ये वाला रोजगार दिया। अगर उनकी अखबार से फोटो लाकर अगर असलियत में उनको खड़ा कर दिया जाए तो उनको उस योजना के बारे में कुछ मालूम ही नहीं होता जिसकी वो फोटो अखबार में छापते हैं। हमने तो ये भी देखा है, हमारी मीडिया ने ही दिखाया है पूरा। जब अगर आप उनसे जाके देखिए, जितनी भी रोजगार की फोटो छापते हैं ना कि हमने इस महिला को ये दिया, इस महिला को घर दिया, उनको जरा लाइए, बाइट करवाइए और देख लीजिए कौन से घर मिले हैं उनको। वही औरत है जिसकी फोटो छपी थी, वही औरत जो आकर ये बोली थी कि हमें कोई घर नहीं मिला और जबरदस्ती हम पर जमीन थोप दी गई जिसके हमें खुद ही पैसे देने पड़ रहे हैं। तो ये सब देखा गया है हमारे